नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप्ति, मेंटल फिटनेस कोच और ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एक बार फिर आपके सामने अपने जादू, अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर और इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ भेज सकूँ। सो अपने ही कुछ एक्सपीरियंसेस को लेकर आई हूँ और आज मेरा टॉपिक बहुत ही शानदार है। एक बार फिर से, नेवर लूज़ योर सेल्फ होल्डिंग ऑन टू अदर्स और होल्डिंग ऑन टू समवन एल्स। किसी और के लिए खुद को मत खो देना, क्योंकि अगर खुद को खो दिया तो फिर बचेगा क्या, इज़न्ट इट? सो पॉइंट ये है कि हम लोग आजकल या काफ़ी समय से इस परेशानी से गुज़रते हैं कि मैं क्या करूं, वो मेरी सुनती ही नहीं है, अपनी ही दुनिया में खोई रहती है, मुझसे ढंग से बात नहीं करती, मुझे समय नहीं देती, मुझे केयर नहीं करती। या फिर मैं क्या करूं, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कोई मेरी सुनता ही नहीं है, वो मुझे समय नहीं देते, मुझे प्यार नहीं करते, मुझे इज़्ज़त नहीं देते, है ना? सो ऐसे इंसान का क्या करें जो सुधरना ही ना चाहता हो? ऐसे इंसान का क्या करें जो मुझे इज़्ज़त ही ना दे? ऐसे इंसान के साथ रहना तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या करें? छोड़ दीजिए, वेरी सिंपल, छोड़ दीजिए। अगर इतनी ही परेशानी हो रही है आपके साथ जो भी हैं, अगर आप मेल हैं तो आपके साथ जो फीमेल हैं उन्हें छोड़ दीजिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके साथ जो मेल हैं उनको छोड़ दीजिए। क्या हो गया? आसान तो है। अगर आपको इतनी तकलीफ है, देन हैव द स्पाइन, हैव द गट्स एंड लीव एंड कट ऑफ द टाइज। छोड़ दीजिए, ये तोड़ दीजिए रिश्ता। अगर दोस्ती है तो दोस्ती का, या कोई और रिश्ता है तो कोई और रिश्ते का। नहीं पॉसिबल है। ठीक है। सो अगर आपको ये रिश्ता तोड़ना नहीं है तो उस सबसे पहले कि हमें आगे क्या करना चाहिए, मेरा सबसे पहला सवाल है कि आपको खुद से ये पूछना है कि मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हूँ, मैं खुद से क्या चाहती हूँ, मैं खुद को कैसे ट्रीट करती हूँ। क्या मुझे दूसरों से परेशानी है कि वो मुझे प्यार नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं देते, मुझे समय नहीं देते, मेरी केयर नहीं करते? पर सवाल ये है, उनको तो छोड़िए, आप बताइए, क्या आप खुद की रिस्पेक्ट करती हैं? क्या आप खुद को प्यार करते हैं? क्या आप खुद की केयर करते हैं? क्या आप खुद को समय देते हैं? अगर आपका इन चारों सवालों में जवाब हाँ है तो बेशक आपके पास सभी दिशाओं से, मैं कहती हूँ ब्रह्मांड की सभी दिशाओं से आपके लिए प्यार, केयर, लव, रेस्पेक्ट खिंचा चला आएगा। बट आपका किसी भी सवाल में अगर जवाब ना है तो यकीन रखिए आने में थोड़ी देरी हो जाएगी, या शायद ना भी आए, क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि घर खीर तो बाहर खीर। सो अगर आपके घर में खीर है तभी आपको बाहर से खीर मिलेगी। बट अगर अंदर सिर्फ किलस भरी है, सिर्फ गुस्सा भरा है, सिर्फ डर भरा है, सिर्फ इरिटेशन भरी है, तो मुझे बताइए, कोई आपसे टकराएगा तो उसे आप क्या देंगे? आप उसको भी तो यही देंगे। तो अगर आपसे किसी को यही सब कुछ मिल रहा है तो आपके पास वापस क्या आएगा? What goes around that comes around, isn't it? So आपको सबसे पहले उस इंसान को ये देखने से पहले कि वो मुझे ये नहीं दे रही, वो मुझे वो नहीं दे रहा, ये सब कुछ सवालों में जाने से पहले, और आपको उसे छोड़ना भी नहीं है, मैं तब की बात कर रही हूँ। तो अगर आपको इस रिलेशन को बरकरार रखना है, अगर आपको इतनी हिम्मत नहीं करनी है कि आप इस रिश्ते से बाहर आ जाएं, तो आपको क्या करना है उस पर काम करते हैं। क्योंकि रिश्ते बना लेना आसान है, लेकिन लंबे समय तक निभाना बहुत ही चैलेंजिंग है। बट यही ज़िंदगी है, राइट? सो हम कैसे निभाएंगे या क्या करेंगे कि हमारे रिश्ते ना सिर्फ खुद के साथ अच्छे हो जाएं बल्कि औरों के साथ भी अच्छे हो जाएं? तो सबसे पहला सवाल ये है कि आप किस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं। पूछिए अपने आप से, थोड़ा सा होमवर्क अपने साथ कीजिए, थोड़ा सा समय अपने साथ बिताइए कि आप किस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं। आप अपने साथ किस तरह का रिश्ता निभाते हैं? क्या आप जब खाना खाते हैं तो जल्दी जल्दी बस कूड़े की तरह भर लेते हैं, या आप प्यार से अपने आप को खाना खिलाते हैं? क्या आप प्यार से तैयार होते हैं कि आज मैं ब्यूटी क्वीन लग रहा हूँ, या मैं आज शहजादा लग रहा हूँ? या आप बस फटाफट तैयार होकर बस भाग जाते हैं? आपको कहीं भी जाना होता है, किसी से भी मिलना होता है तो आप अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। जब आपको खुद के साथ समय बिताना होता है तब आप क्या करते हैं?
तब आप सबसे बुरी हालत में बैठे होते हैं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब आप खुद के साथ समय बिता रहे होते हैं तब आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और अगर आप खुद के साथ समय नहीं बिता सकते तो मुझे बताइए कोई दूसरा आपके साथ समय बिताना क्यों पसंद करेगा? क्या आप में ऐसा क्या आकर्षण है, आप में ऐसा क्या अट्रैक्शन है जिसके लिए दूसरा आपके साथ समय बिताएगा? ऐसा क्या किया, ऐसे कौन से सुरखाब के पर आप में लगे हैं जिसके लिए दूसरा आपकी तरफ खिंचा चला आएगा? सो सबसे पहले खुद की इज्जत कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद की केयर कीजिए और खुद को समझना शुरू कीजिए। वंस यू स्टार्ट गेटिंग अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड दिस सिस्टम, अगर आपको इसका सिस्टम समझ में आ जाएगा सो वो सब लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आने लगेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने साथ आपने सवाल किया कि मुझे कैसी ज़िंदगी चाहिए, फिर आपने खुद से सवाल किया कि मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ। अब बात आती है कि मैं खुद से कैसे प्यार करूँ। सो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसे क्या काम है जो आपको करने में मज़ा आता है। सपोज़ कीजिए कि आपको किसी की केयर करने में मज़ा आता है, तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आपको मौका मिल रहा है कि आप उनकी केयर कर रहे हैं, फिर किलसते क्यों हैं? फिर खुशी से कीजिए ना कि मैं इनकी केयर कर रही हूँ। लेकिन हम इसीलिए तड़पने लगते हैं, इसीलिए किलसने लगते हैं क्योंकि हम कहते हैं मैं ही कर रही हूँ, कोई और तो मेरी कर नहीं रहा। बट आप इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आपको अच्छा लगता है, या आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको मजबूरी है? अगर मजबूरी है तो रोक दीजिए अपने आप को। कोई भी रिश्ता जब मजबूरी से शुरुआत करते हैं तो आई एम सॉरी, आपके पास भी मजबूरी ही पलट कर आएगी। मजबूरी एक नीचे लेवल की एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है कि आप मजबूरी में बस रिश्ता निभा रहे हैं। सो अगर आप मजबूरी में रिश्ता निभा रहे हैं तो आपके पास भी वही मजबूरियाँ, वही अफसोस और वही नेगेटिव एनर्जी लौट कर आएगी। सो आप अपने आप से खाते टाइम प्यार से खाना खाइए, जैसे कि आप अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं। आप अपनी केयर करना शुरू कीजिए, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। कोई नहीं पूछ रहा आपसे फैमिली में, कोई बात नहीं, आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर आपको वेरिकोज वेन्स है तो आप अपने पैरों का ध्यान रखिए। अगर आपकी स्किन लटक रही है तो आप अपनी खूबसूरती का ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपके खाने का ख्याल नहीं रखता, लेकिन ये शरीर आपका है, ये चलेगा तभी आप किसी और का कुछ कर पाओगे, तो पहले आप अपने शरीर का ख्याल रखिए। दूसरों तक भी पहुंचती हूँ कि दूसरों का क्या करना है, लेकिन औरों के चक्कर में कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा, अगर मैं खुद को पनिशमेंट देना शुरू कर दूँ, ये कहाँ की समझदारी है? तो सबसे पहले अपना ख्याल रखना शुरू कीजिए, अपनी केयर करनी शुरू कीजिए। एंड आपने सुना भी होगा कि हम जब खुद की इज़्ज़त करते हैं तो सामने वाला खुद हमारी इज़्ज़त करने लगता है। पर क्या अब सवाल ये उठता है कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या आप उस काम के लेके अपने आप से नज़रें मिला पा रहे हैं? क्या खुद की इज़्ज़त कर पा रहे हैं उन सब कामों को नज़र में रखते हुए जो आप कर रहे हैं? क्या आप किसी के लिए भी कोई भी काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मजबूरी है? किसी के लिए भी कोई भी काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि करना पड़ रहा है, या इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे लोगों को खाना खिलाने में खुशी होती है? मुझे खाना, एक्चुअली मैं अपनी बताऊं तो मुझे खाना खिलाने में बहुत खुशी होती है, मुझे खाना बनाने में भी बहुत खुशी होती है। और एक्चुअली खाना बनाने और खिलाने के अलावा जब कोई मेरा सर्व किया हुआ खाना एक बार ऐसे बाइट तोड़ के मुंह में रखता है ना, तो उसके चेहरे पे जो पहला लुक होता है उसको देख के वाह, वो जो खुशी होती है वो एक बहुत ही बेहतरीन नशा है जो मुझे है, और वो मुझे बहुत पसंद है, और उसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। बिल्कुल उसी तरह से जब मैं अपनी टीम को कुछ सिखाती हूँ तो मैं ये सोच के नहीं सिखाती हूँ कि मैं सिखा रही हूँ, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, बट मैं ये सोच के सिखा रही होती हूँ कि जिस दिन इनको खुद महसूस होगा ना कि मैम आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में एक बेहतरीन बदलाव आया है, आपकी वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ, उस दिन मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत का पैसा वसूल। और मैं इसी फंडे पर काम करती हूँ। आप किस फंडे पर काम करते हैं? खुद से सवाल कीजिए, क्योंकि घर खीर तब बाहर खीर। सो अगर आप खुद की, मान लीजिए फ़र्ज़ करते हैं कि आप खुद की इज़्ज़त करते हैं, आप खुद को प्यार करते हैं, आप खुद का ख्याल रखते हैं, कोई नहीं पूछ रहा, जाने दीजिए, बट आप अपनी इज़्ज़त भी करते हैं। कैसे? अरे इसको काम तो आता नहीं, हाँ यार मुझे नहीं आता, मुझसे तो ये काम होता ही नहीं है, मुझसे तो कपड़े धुलते ही नहीं हैं, मेरे से तो काम नहीं होता, मुझसे तो इंग्लिश नहीं बोली जाती, मुझसे तो पढ़ाई नहीं होती, मुझे तो याद ही नहीं रहता, बेटा उम्र हो गई है। हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं, अपने बारे में किसी और की ज़रूरत नहीं है हमें।
हम खुद ही अपने आप को कोसते रहते हैं, हम खुद ही अपने आप से किलसते रहते हैं, हम खुद ही अपने आप को सवाल करते हैं कि यार काश मैंने आपसे 5 साल पहले ये काम कर लिया होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और थी। अरे अभी किसने रोका है? अभी किसने रोका है? आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। 5 साल ही तो निकले हैं, अब शुरू कर दीजिए, अगले 5 साल में झंडे गाड़ दीजिए। किसने रोका है? कोशिश तो कीजिए, एक बार कोशिश कर कीजिए, फिर आप देखिएगा कि आपके सारी सिचुएशन, सारे रास्ते खुलते ही चले जाएंगे। सो मैं इस बात पर कहती हूँ, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक बार कोशिश तो करो। मैं मानती हूँ कि आपकी आदत खराब हो गई है, मैं मानती हूँ कि आपको 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गए हैं एक ही आदत के पीछे लगे हुए कि मुझे खुद को ही कोसना है, मेरी ही गलती है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। अपनी ही वीकनेस पर हम फोकस करते हैं। पर प्लीज़ इस आदत को बदला जा सकता है प्रैक्टिस से। सो आज से आइडेंटिफाई कीजिए कि आप क्या अच्छा करते हैं और अच्छे मन से कीजिए। जब आप अच्छी भावनाओं से कोई काम करेंगे तो वही अच्छी भावनाएं आपके पास पलट कर आएंगी। सब इसी चीज़ों को प्रैक्टिस करते करते अगर आप आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि अब उस इंसान का क्या करना है, उस इंसान के लिए क्या करना है जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, है ना। हमें लगता है ऐसा कि हम किसी और की वजह से परेशान हैं, कि वो मुझे समय नहीं देते, वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो मुझे प्यार नहीं करती, मेरी मम्मी तो मुझे प्यार ही नहीं करती, आप लोग तो मुझे प्यार ही नहीं करते, है ना। सो ऐसे अच्छा आपको बताएं एक बात कि जब हम किसी भी चीज़ में, किसी भी स्ट्रीम में, जब हम करियर में आगे बढ़ते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि हमारे जो अपने, हमारे खास अपने होते हैं ना, जिस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वो सब इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। तो अगर हम उन्हीं अपनों से जुड़े रहेंगे तो मैं बताऊं आपको, डिप्रेशन में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। अपने समझदार हैं तो बात अलग है, बट अगर आप डिपेंडेंट हैं, सिर्फ उन्हीं की उंगली पकड़ के चलना सीखे हैं, तो डिप्रेशन के अलावा कुछ रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन ये ज़िंदगी आपकी है, डिसीजन आपको लेना है कि आपको सिर्फ एक उस इंसान के चलते अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है या अपने आप को इस काबिल बनाना है कि वो इंसान खुद उसको लगे कि नहीं यार इसके साथ तो मुझे टाइम बिताना चाहिए, इसके साथ अगर मैं 1 घंटा भी बैठ गया ना तो मेरी ज़िंदगी एकदम रंगीन हो जाएगी, एकदम बेहतरीन हो जाएगी। सो अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएँ। सो आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएँ? प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं उस इंसान की जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से आप परेशान हैं। सो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, उन्हें कमियां निकालने की आदत होती है। पर जो खास लोग होते हैं, मेरे काबिल दोस्त अमर चौधरी जी ये कहते हैं कि जो लोग खास होते हैं ना, वो दूसरों में खासियत ढूंढते हैं। सो आप मान लीजिए कि आप खास हैं और आप उस इंसान में खासियत ढूंढिए जिसके साथ आपने आगे बढ़ने का निश्चय लिया था। उसके अंदर क्या क्या खासियत है उस पर नज़र कीजिए। तो जब आप इस बात पर नज़र करते हैं कि इस इंसान में क्या क्या खूबियाँ थी, बस अभी ये समय ऐसा है कि ये इस तरह की हरकत कर रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों कर रहा है ये मेरे साथ, क्या ये परेशान है, क्या इसकी ज़िंदगी में पर्सनली कुछ ऐसा डाउट्स, कुछ गिल्ट ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे समय नहीं दे रहा, मुझसे नज़रें चुरा रहा है या मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। क्या उसकी खुद की सेल्फ एस्टीम ठीक है या नहीं? और अगर उसकी खुद की सेल्फ एस्टीम ठीक नहीं है, अगर वो खुद से अपनी ज़िंदगी में गिल्ट में है, अगर वो खुद से परेशान है, अपने काम से परेशान है या अपनी किसी भी कारण XYZ से वो परेशान है, तो आप मुझे बताइए वो आपको समय कैसे देगा? एक बीमार इंसान को क्या चाहिए होता है? मुझे कल ही कोई पूछ रहा था कि प्लीज़ इस बात को उठाइएगा, तो मैंने आज बात उठाई है कि जब एक बात बताइए, जब कोई बीमार होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं? किसी कोई बीमार अगर हमारे घर में है तो हम क्या करते हैं? हम उसकी केयर करते हैं, हम उसे प्यार से खाना खिलाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, गिर गया खाना, कोई बात, खा लो। जब बीमार होता है वो चिल्लाता भी है, झल्लाता भी है, इरिटेट भी होता है, तो हम क्या करते हैं? हम पलट के उस पर चिल्लाते हैं या हम उसे अकेला छोड़ के चले जाते हैं? हम क्या करते हैं? क्योंकि हमें पता है वो बीमार है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, इसकी तबीयत ख़राब है, इसकी बात का बुरा मत मानो।
मेरी एक मौसी हैं, वो उनको अभी भी एकदम से मुझे उनकी शक्ल सामने आ गई, कोई बात नहीं, इसकी तबीयत ख़राब है, इसका ख्याल रखो, बुरा मत मानो इसकी बात का। हम ऐसे ही करते हैं, बीमार के साथ हम ऐसे ही करते हैं। तो आप सोचिए, जो इंसान परेशान है, खुद से परेशान है, खुद से, खुद की ज़िंदगी से प्यार ही नहीं करता, खुद के शरीर को कोसता है, खुद के मन और खुद की आत्मा को कोस रहा है, वो आपको क्या देगा? वो तो बीमार है बेचारा, मानसिक तौर से बीमार है। तो जो बीमार है, अगर वो आपको समय नहीं दे रहा, अगर वो परेशान है, तो हमें उसे प्यार करना चाहिए, हमें उसे केयर करनी चाहिए, लेकिन उसको करने से पहले खुद को करना ध्यान रखना। सो उसकी केयर कीजिए, उसको पूरा स्पेस दीजिए और अपने आप को इस काबिल बनाइए कि सामने वाला आपकी तरफ खिंचा चला है। और फिर भी कोई अगर आपको नहीं समझ रहा, नहीं इज्जत दे रहा, नहीं आपकी कदर कर रहा, तो फिर अपनी रीढ़ में इतना दम रखिए कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए अपना स्टैंड ले सकें और अपने अस्तित्व को खुद संभाल के रख सकें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। सामने वाला आपके पास कंधे पे सांत्वना देने तो आएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी आपको जीनी है। अगर आप दूसरों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी गंवा देंगे, अपनी खुशियाँ गंवा देंगे, तो इसमें आपका नुकसान होगा। दूसरों के चक्कर में अगर आप खुद को खाना नहीं दे रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, खुद को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी खिला रहे हैं, कुछ भी दवाई खा ले रहे हैं, दवाई खा ही नहीं रहे हैं, बीमार ही पड़े हैं, नुकसान आपका है। और अगर आपको ये लगता है कि ये परिवार संभालना आपकी ज़िम्मेदारी है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको परिवार संभालना है तो तब भी पहले आपको अपना ही ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सांस नहीं आ रही है तो आप अपने परिवार को सांस देने में मदद नहीं कर सकते। एरोप्लेन में भी जाते हैं तो यही कहते हैं कि पहले खुद का मास्क लगाइए, तब दूसरों को मास्क लगाने में मदद कीजिए। अगर आपने एरोप्लेन पर मास्क नहीं लगाया और आपको सांस नहीं आ रही, तो आप दूसरे का मास्क भी नहीं लगा पाएंगे। सो इसीलिए मास्क लगाए रखिए और ये ध्यान रखिए कि आपको उनसे नहीं जीतना है, आपको उनसे नहीं जीतना है, आपको खुद से जीतना है, आपको खुद से जीतना है। खुद से ही जीतने की ज़िद है मेरी, मुझे खुद से ही खुद को हराना है। खुद से ही जीतने की ज़िद है मेरी, मुझे खुद से ही खुद को हराना है। अपने आप से यही बात कीजिए और इस बार खुद को एक बार प्यार करके देखिए। एक बार आप जो भी कुछ कर रहे हो वो ये सोच के करके देखिए कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इनके लिए करना अच्छा लगता है। मैं अपने आप से भी प्यार करती हूँ और मेरे आसपास के लोगों से भी मैं प्यार करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे परिवार का ख्याल रखना अच्छा लगता है। मैं अपनी भी केयर करती हूँ और अपने परिवार की भी केयर करती हूँ क्योंकि मुझे उनकी केयर करना अच्छा लगता है। मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद की इज़्ज़त करती हूँ क्योंकि मैं काम वैसे ही करती हूँ कि मैं खुद की नज़रों में नज़रें मिला के बात कर सकूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। और मैं खुद को टाइम देती हूँ क्योंकि जब मैं खुद को टाइम देती हूँ तो लोग ऑटोमेटिकली मुझे टाइम देते हैं, मेरी बात समझते हैं, अपनी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं। सो मैं आपको अंत में 2 लाइनें कहूँगी जो मेरे दोस्त अमर सर अक्सर कहा करते हैं कि हमें ज़बरदस्ती शुरुआत करनी है, कुछ समय में आप खुद ज़बरदस्त हो जाएंगे। सो इसी कोशिश के साथ कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा खुशियाँ में लेके आ सकूं, प्लीज़ इस छोटी सी ट्रिक को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। खुद से प्यार कीजिएगा, खुद का ख्याल रखिएगा। और आपने मेरे इस वीडियो से क्या सीखा है, कोई एक बात जो आपने इस वीडियो से सीखी है या आप रिलेट कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।